So I think what we are trying to say through this, which is now the Pride anthem, is that you must take pride in accepting your authentic self. And it's really special because just this day, 5 years back, I had my first open to all concert, and this day, 5 years later, I am releasing this single. So it's really a very special day. So thank you very much for being here, and it really means so much that we have also kind of tried to establish that there are no boundaries when it comes to where you come from, or again your gender, because we see art as it is without any barriers. So thanks once again to Dancing Queens, and I would like Urmi, आप कुछ कहना चाहेंगी? Please, I think it takes a lot of courage to do what she's doing. She's been an advocate for equal rights in our country for more than 2 decades now, and one of the first transgender activists that we have had in our country. तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने हमारे वीडियो में, म्यूजिक वीडियो में पार्टिसिपेट किया. आपको कैसा लगता है? Good evening all of you. Thank you so much Atal Lalit, Sushant, Peter, जिन्होंने रेपो राइट से ये म्यूजिक एल्बम बनाया है, एंड हमारी डांसिंग क्वींस की डायरेक्टर अभिना है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो शायद हमारा ये ट्रूप अभी इतना आगे नहीं होता. पिछले 15 साल से हम ये डांसिंग ट्रूप जो है वो रन कर रहे हैं मुंबई और ऑल ओवर इंडिया. काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ म्यूजिक एल्बम बना है जिसमें कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं. मेरे ग्रुप के कई सारे लोग हैं, और जो आप देख रहे हो ये पिछले तकरीबन 2 साल की मेहनत है. सो थैंक यू सो मच, एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके, क्योंकि सुशांत के साथ तो हम बहुत काम करते हैं. सुशांत काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, एंड इज़ अ सो काइंड ऑफ पर्सन कि मैंने बहुत बार देखा है उनको कि जब काम करते हैं तो फिर वो मतलब सच में जो एक्सेप्टेंस और जिसकी हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, वो अगर किसी को जाननी हो, वो अगर किसी को दिखनी हो, तो आप सुशांत को देखिए, क्योंकि सुशांत ने कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कभी किसी के साथ ऐसे बताया नहीं. बिकॉज कई बार मैंने कम्युनिटी में भी देखा है कि लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये हिजड़े हैं, ये ट्रांसजेंडर से. तो कई बार जो कम्युनिटी के बाकी लोग हैं उन लोग थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं या अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. पर सुशांत ने हम कभी नहीं ऐसे किया. मतलब मैं जब भी सुशांत को देखती, कभी भी कुछ होता है तो सुशांत पहले बोलता है कॉल करके, वो खुद पर्सनली कॉल करके बुलाता है. कल भी उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोला तो मैंने झट से उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई पर्सन होगा. और कई सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन भी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसे लोगों को होना चाहिए. क्योंकि आप जब किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो, दोस्ती करते हो, किसी के साथ आप काम करते हो, तो मैटर नहीं करता कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, उसका जेंडर क्या है और उसके ओरिएंटेशंस क्या है. Sushant, I want to know how easy was it for you to come up and be here today, and the journey and the battle that you've been through? It's not been an easy journey. जैसे कि उर्मी ने कहा कि बहुत लोग हमें अलग तरीके से देखते हैं, और जब मैंने पहली बार टीवी पे काम किया तो मैं तो 16 साल का था. It was about 13 years back.
और तभी मैंने जब मेरा पहला ऑडिशन दिया था कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए, that time I think the creative director was like, no, you're too gay for this, to my face, you know, you can't. But I said, but I am someone who will also be buying this product. You know, this is a product which is not bought only for straight people or only for gay people. And I was like, then the next advertisement जब मैंने दूसरा audition दिया, एक बहुत ही अच्छी casting director थी जिन्होंने मुझे कहा कि आपका look इस ad के लिए बहुत मतलब सूट करता है, तो उस वक्त मुझे पता चला that you know there are people also who are not all you know discriminated, because when itna I was so young, I was 16 and after my first audition I didn't want to give any audition. मुझे लगा कि मैंने आके घर पे बोला कि मुझे नहीं करना and stuff, but मेरे मम्मी और डैडी बहुत ही they are my pillars of strength, तो उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी और उन्होंने कहा कि we are with you, so why do you have to worry about. So I think that parents' love and parents' support is very important, and I wouldn't have been here if it wasn't for them that day when they told me you can't give up. I've never been taught to give up, so I think that that's one thing that whenever I've like fallen, I've always gotten up 10 times stronger, and I think that everybody must learn this, that you must accept yourself first and then expect anyone else to accept you. See, it's not been easy. How was it? You were one of the first people to come out of the closet. Now the laws have come now. So earlier, how was it when you spoke about your sexuality openly? And it was not very easy because the world, you know, Indians have a दिखाने के दांत and खाने वाले दांत. So how was it for you? I think it's not Indians. I think just people sometimes have this apprehension कि अगर उन्हें किस चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो उनको पता नहीं कैसे react किया जाता है. But ये कोई मतलब rocket science नहीं है. हम इंसान हैं जितने के आप हो, और मुझे लगता है कि इसमें there is nothing special or spectacular about it. It's just that back then it was just harder because बहुत कम लोग ऐसे थे जो openly अपने आप को accept करके they were on television or in the media. So we had very few role models that were openly gay, lesbian, bisexual, transgender. We had two people, and that also I think इतने मुझे एक कोई अच्छा शब्द नहीं मिल रहा बोलने के लिए, बट काफ़ी बुरे रोल्स थे जो जिन्होंने गे लोगों को डेपिक्ट किया, उनका मजाक उड़ाया, या फिर स्लाइटली जो हेल्दी लोग थे या थोड़े सांवले लोग थे या थोड़े हाइट में जो कम थे, सबका ऐसे मतलब मजाक उड़ाया था. नाउ यू हैव ऑल दीज थिंग्स वेयर देयर इज बॉडी पॉजिटिविटी, देयर इज जेंडर इक्वालिटी. तो पहले तो पता नहीं क्या चल रहा था, बट आई थिंक अभी हमारा सिनेमा भी बदल रहा है, और जो हमारे आजकल के जो यंग यू नो फ्रेश क्रॉप ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो दे विल यू नो शो यू कैरेक्टर्स जो बहुत ही रियलिस्टिक है. वरना तो मतलब वादियों में हीरो और हीरोइन, अब तो मतलब हम दिस इज अ रियलिटी के हीरो और दूसरा हीरो भी हो सकता है, या तो फिर हीरोइन के साथ और एक हीरोइन भी हो सकती है. बट पहले तो इट वाज वेरी कन्वेंशनल, you know, so I think it was that was the scene back then when we were growing up. So I think now it has changed, and I'm very glad it has changed. We have transgender supermodels. We have you know, Mr. Gay Indians that are representing our country. We have Congress women who are you know, and politicians who are in you know, from the community. I think it's very good. We have mayors, lawyers, doctors, everybody. Even in the police forces we have LGBT people. I think because at the end of the day we are as human as you are. So we should not take that right away from us, of education, of healthcare, of the entertainment field. I think if you give us that opportunity, we will be able to show you what we have. If that is taken away from us, we won't. You will be losing out on all this fabulosity. That brings us to women empowerment. What do you feel? I don't feel that the LGBT community is the only one who are being in this kind of a scenario. I think a lot of women today also need empowerment. How do you feel as a person who's come out and who has made a difference? What kind of a thing that every woman should look at it? I think
सारे जो कम्युनिटीज़ जिनको ऑप्रेस किया गया है उनका एक चीज़ ये है कि हम सब में वो जो दर्द है ना, वी कनेक्ट विद दैट. तो मुझे लगता है कि मोर ऑफन देन नॉट, इट्स नॉट टू से दैट men don't understand LGBT issues, but it's just that women will more easily understand that they've gone through oppression for so many years. I think when I transform myself into Rani Kohinoor, मेरा यही होता है कि ये एक performance art है जहाँ पर मैं from Sushant I transform into Rani Kohinoor. तो मेरे हिसाब से I represent all sorts of women through my character. So she will be in a gown, she will be in a sari, she will be in a beautiful choli, chanya choli, she will be in a short skirt, in a swimming costume, because women are of different women are different, people are different, and I want to show that sort of variation and not be afraid, because there are so many girls I know who are so afraid of the performance arts or the entertainment industry because they can't portray themselves. And I think every woman is so strong, and I think as men it is our duty to kind of support them. So when you ask about women empowerment, I think this is my gift to all my beautiful women around me, and I respect. And for women can be trans women, they can be women who are biological women, they can be people who are gender fluid. And because you and I don't have the right to decide कि आप क्या करो, या तो it's like saying that आप ऐसे मत बैठिए, मुझे परेशानी हो रही है, अगर मुझे परेशानी हो रही है मैं यहाँ पर देखूँ. So I think it is लोगों का देखने का नजरिया हमारा बदलना चाहिए, लोगों को बदलने की कोशिश हमें करनी नहीं चाहिए. So I think that is very important. Sushant, one question: how has Rani Kohinoor changed your life? मेरे हिसाब से तो रानी कोहिनूर बनने के बाद मुझे बेहतर कपड़े पहनने का मौका मिलता है. And no, I'm just kidding. But I think it's all thanks to Mr. Keshav Suri, because of whom we're even sitting here today, and my manager Nikki, as I said, my parents, and people like all of you that support us, that we can do what we are here doing, today. So I think it is with this this feeling in our heart that we have to build each other up as a society. It's that simple. We could talk about this for years and years. It's very simple. We need to just be there for each other, and I think we have to just celebrate art for what it is. We need to celebrate another person's talent for what it is, and not put all these other dimensions in between. So I think Rani Kohinoor has given me that confidence, and thanks to Mr. Keshav Suri, that Rani Kohinoor was born also. When you become Rani Kohinoor, what does she do that Sushant will never do? What will she do with Sushant? But that's a secret, no? Then I should not tell you. Lip syncing. That's a secret that. Yeah, actually Rani Kohinoor, what happens is that because as a drag is an art form. अब ये क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि आप drag queen क्यों हो? But हमारे culture में we have had men performing as women for very long, from the kings and the queens times, because women were not allowed to perform. So men used to perform as women. So we have had drag culture in our ancient history. Even our gods used to perform as the opposite gender. So when we say this is abnormal, it is not abnormal. You need to revisit your history, and you need to see your cultural heritage is so rich. We have not borrowed from anybody, which is what my name is not any international name. My name is Rani, which means queen, because I'm a drag queen, and Kohinoor because Kohinoor is the most expensive. Actually, Kohinoor तो इस रानी के सिर पे होना चाहिए था, गलत रानी के सिर पे है. But so I think that cultural heritage which we have, we need to celebrate it. Where even our trans sisters were celebrated, and they were demigods. We all take our blessings from them, but then we don't want to hold their hand and be with them. That is something that I feel very bad about. So I think this is all changing now, and I think thank you all for being a part of this change, and thank you Urmi and the Dancing Queens again. I don't know, I will choke up and I will feel emotional. I want to know about Love is Love. Tell us about the journey of that. How was it?
a little interesting anecdotes. So the composer of the song and the owner of the organization Rainbow Riots is his name is Peter Wallenberg. So he had approached me and I was very excited to do the song. At first we didn't know what the song would be, what the lyrics would be. In fact, we were in one of these rooms, I think the room next to this, and we were ideating about the song and the lyrics. And I am not a very good lyricist. I sing well, fairly well, if that's what, if anybody saw Saregama till I was eliminated. But I think I sing better than I write. So I let him do the writing, and he had to sort of outsource the writing. And it was a very long journey. Actually, on the 2nd of April, last year is when we met for the first time. And that's when we did our first shoot. And it took like a year. So even when you see in the video, whenever you play it, I'll have long hair, then it's gone through like 5 transitions of my look also. Because it's been a year, you know. So I think that whole journey has been, but it's been fun. I've had a lot of fun because when we started making the music video, the Section 377 was still there. And then in September is when they kind of overturned the, you know, amended Section 377. So I thought that the whole, you know, the transition from before Section 377 to post 377, and to see so many people who were just, you know, free and happy in their skins, I thought that was very, very enriching for me. We hear your voice. We would love to hear you sing. Sure. Which song do you want me to sing? We like to sing a lot of songs, but whatever you like. So, of course, you will see the song Love is Love. Do you want me to sing एक हिंदी गाना गा लूँ मैं? एक हिंदी और एक मराठी. मराठीचं माझं थोडं लिरिक्समध्ये प्रॉब्लेम असतो, पण बड़ा हिंदी में आज रियाज नहीं हुआ है, पर जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छिप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ. So this is what. Maybe Love is Love from you for a few minutes when we buffer. Alright, let me buffer. But I want to keep it a surprise, and then well, Love is Love music के साथ अच्छा लगता है. थोड़े गाने ऐसे होते हैं जो melodious होते हैं. This is like a more, you know, upbeat sort of a song with, you know, you need the music. So I don't want to spoil your suspense a little bit. And then it's very beautifully done. तो इस वीडियो में आप देखोगे कि उन्होंने स्टोरी बताई है, फिर उसमें उसके बीच में उन्होंने म्यूजिक डाला है, फिर इनका जो डांस है, फिर you know थोड़ा ऐसे इधर-उधर थोड़े dialogues I hit that judge, and then it's like a combined video of dialogues and speech and the song. The title is your idea, Love is Love. It was our idea. It was like a cumulative thing. This is one of the tracks. So the album will have more songs. My second song will also be part of this album. It will be a little later. But the first thing I thought was, why not Love is Life instead of Love is Love? Because for a lot of people, love is not life. But love is love regardless of any other barrier. That was our idea behind it. Like for example, like I know a lot of people who don't believe in falling in love, for example. But the thing is that love doesn't mean for a person. Love could be for your job, for your art, for your parents, you know, for the environment. So I think love is just such an umbrella term, and I love it. So you can't not. Why Hate Love is one of my podcasts which Sophie is doing, and so love is love, regardless of all these things we want to put into, you know, oh he's from here, she's like this, she's like that. There should be no filter. Love should be love and should be celebrated for that.
प्राइड एंड नाम ये गाना बिरादरी को कितना जो है उतना प्राउड फील करवाएगा, और इसमें ऐसी क्या बातें हैं कि उनके लिए प्राइड एंड क्योंकि हमने अब तक सुना नहीं हुआ। जी। तो इसमें जो लिरिक्स हैं, ये जो लिरिक्स हिंदी और इंग्लिश है इसमें। तो हिंदी के जो लिरिक्स, इज इट इंग्लिश? yes, but essentially it will be the hook line is love is love, but एक ऐसे भी पैराग्राफ है, एक अंतरा है इसमें जो हिंदी में गाया है मैंने। तो क्योंकि ये मेरे जो देशवासियों के लिए है, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी का भी उपयोग करना चाहिए इस गाने में भी। तो मैंने मतलब ये जो लिरिक्स हैं इसके वो ऐसे जाते हैं कि हाँ जीत हुई है अपनी, अब सब मिलके जश्न मना जा, और इश्क की वादियों में खुल के अपनी बात बता जा। तो किसी से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते थे जो लॉ की वजह से वो बहुत डरते थे, खुलकर सामने नहीं आ पाते। बिल्कुल। तो अभी लॉ उनकी तरफ है, तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट। तो उसके इस गाने के थ्रू वी आर ट्राइंग टू टेल देम दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इफ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपका कौन कुछ बुरा है। आप जितना आप प्रोडक्टिव हो इस कम्युनिटी सोसाइटी के लिए, उतना ही हमें। तो इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट दैट अगर आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस नहीं दोगे और अपने आप को you won't be confident to face an audience, then that audience will not be confident of having you there. So I think you have to be confident with your art, with whatever product you're selling, or you want to put forward. I think it's very important that you have that force behind it, and that is from within you. बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे लिए तो फिर भी मेरे माता पिता थे, I had my parents, but a lot of people ऐसे भी होता है जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये उनको भी दिखाने की कोशिश है कि आप जो हमारी कम्युनिटी है, हम सब एक दूसरे के लिए फैमिली जैसे भी हैं। तो अगर आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता किसी और से, तो पहले अपने आप में झांक के देखिए, क्योंकि हमारे सबके अंदर इतनी ताकत होती है, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते। We think that we need someone else also. So I think that we need to find that strength from within us, and बाकी तो we are there for each other also. और धारा 377 के नाबूद के बाद कितने नजरिए में बदलाव आप फील करते हैं समाज का, आपके कम्युनिटी पर? मुझे लगता है कि अभी असली जो जंग है अभी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो माइंडसेट है ना, वो इतने सालों के लिए हमने सब जगह पे चाहे वो हर जगह आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। हाँ, पहचान के लिए अपने, और सब जगह मजाक उड़ाया जाता था या फिर सीरियस नहीं लिया जाता था। तो वो नजरिया बदलने के लिए टाइम लगेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप हमें एज ट्रांसजेंडर या गे जैसे मत देखिए। ये एक अच्छी डांसर है, मैं एक सिंगर हूँ, आप हमें उस नजरिए से देखिए ना। वो दूसरा ये, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई विल नॉट आस्क यू आर यू स्ट्रेट और गे, you are asking me a question, I'm answering. That is, it should be so simple. दूसरा आजकल कई रियलिटी शोज में, इवन दूसरे म्यूजिकल शोज में भी जो है जो LGBT के समर्थक उनको लाया जाता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपना दुख दर्द बताते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि भाई ये कुदरती हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जैसे समाज में जो जागरूकता आ रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ऐसे ही शो पे था एज रानी कोहिनूर, सारेगामा पे मैंने हिस्सा लिया था 2018-19 में। मेरे हिसाब से उन्होंने जब मुझे सिलेक्ट किया, मुझे वो जो पहला गोल्डन बजर मिला सोना हुआ बादल ने दिया था, शेखर जी और वाजिद खान भी थे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने आपको कोई टोकनिज्म की तरह हमने आपको ये नहीं लाया है शो पे क्योंकि आप LGBT से हो या वो, आपके सुर अच्छे लगे हैं, हमको आपका गाना पसंद आया, इसीलिए आप इस शो पे हैं। जिस दिन आपका सुर हिलेगा या अगर आपको कम मार्क्स मिलेंगे, उस बेसिस पे आपको निकाला जाएगा, या उस बेसिस पे आप ये शो जीतोगे, या उस बेसिस पे आप आगे जाओगे। क्योंकि यहाँ पर हुनर या आपका जो गाना है या आपकी जो कला है वो उभर के आनी चाहिए, ना कि आपकी समलैंगिकता या आपकी लैंगिकता।
तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो ये एक एंगल ये ऐसे भी होता है जहाँ पर वो दिखाते हैं कि ये जो इमोशनल साइड होता है, क्योंकि हर इंसान का वो एक साइड होता है जहाँ पर हम भी किसी के माँ बहन हैं, हम भी किसी के भाई फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे भी माँ बाप देखते हैं। तो इस वजह से आई थिंक वो एंगल वो भी बताना चाहते हैं। शो से कितना आपको फायदा देता है, आपको पहचान को और पुख्ता करने में कितना आपको? देखिए पहले ना जब मैंने सारेगामापा किया था उसके पहले मैंने आई थिंक अबाउट 12 टीवी शोज किए थे। तो जब मैंने सारेगामापा रियलिटी शोज और फिक्शन शोज? They were a mix. So I used to host my own shows also. I was a host, I was a VJ, I was on reality television, I did about 4 reality shows. And then I also did, so I was in the whole thing. I've done a playback song for a Marathi movie. So I've been there. But the thing is that when I sang on this show, like a lot of people, a lot of my friends from the media asked me, why are you participating when you're already established? I said, why not? Who's made these rules? Because what happens is that I've seen a lot of my acquaintances or my colleagues who will do a show and then feel that no, you should not participate in another show that shows off your talent. I didn't have this opportunity in the past. When I was younger, मुझे ये opportunity नहीं मिली, but अभी मिली है, तो better late than never. क्या आपको पता है यशराज बैनर ने किन्नर को लेकर एल्बम निकाला हुआ उनके बैंड को लेकर? जी, सोनू निगम के साथ किया था ना? नहीं, वो सब किन्नर से थे, उनके 6 थे, उसका वीडियो भी उनका 6 पैक बैंड। आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या 6 पैक बैंड्स उन्होंने निकाला था, बट शायद से भी वो ना उन लोगों ने एक फॉरेन टूर भी किया, पर उसके बाद से शायद से कोई उनका ये नहीं। उसके बाद वो जब निकला तब हमको प्रेस रिलीज भेजी गई, जब जो है उसका वीडियो है, हमको वीडियो भी उसका प्रेस रिलीज भेजी गई, फॉरेन जा रहे थे उसके बाद में यू आर राइट कि उसके बाद में हमको कुछ ज़्यादा हाँ, बिकॉज अगर एकदम सिंपली मैं बताना चाहूँ तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना मैंने उसको साइन किया है। गाने अच्छे थे, सब कुछ था, गाने अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, बट मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अपोजिट सुशांत अपोजिट जो है वो ट्रांसजेंडर्स के साथ, क्योंकि मैंने कई बार रियलिटी शोज में देखे हैं जो डांस के हैं या इसके, बट वहाँ पर अगर कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट्स करती है तो फिर उसको ज़्यादा देर वहाँ पर रखते नहीं हैं। मतलब वो लोग ये भी नहीं चाहते कि उसको हाँ अगर नहीं है तो उसको और एक मौका दे और उसको थोड़ा आगे बढ़ाए, है ना, बट ये कोई करता नहीं है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत स्ट्रगलिंग है कि उनके, क्योंकि हमारी जो देश है, हमारा देश में हम यही सोचते हैं कि ये जो गे है, ये ट्रांसजेंडर है, हिजड़ा है, ये है, इन लोग सब लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये हाँ इन लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इन लोग कुदरती नहीं है, ये दुनिया बिगाड़ने के लिए, और इन लोग सिर्फ सेक्स के लिए बने हुए। सबके माइंड में पहले तो सोच यही हुई। लोग जब आपने भी सवाल पूछा था कि सॉन्ग्स का नाम लव इज लव क्यों है, बिकॉज ऑफ क्योंकि लोग सब सोचते हैं कि बस इन लोग सिर्फ सेक्स ही करते हैं, हिजड़े हैं तो सिर्फ वो भीख मांगते हैं और वो सिर्फ धंधा ही करते हैं, पर उनके अंदर के जो बाकी के हुनर है, टैलेंट्स है, वो कोई देखने की कोशिश नहीं करता है। क्या एक ट्रांसजेंडर को किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं हो सकता? क्या सुशांत मेरा भाई नहीं हो सकता? क्या आप मेरे अंकल नहीं हो सकते? बट ये कोई सोचता नहीं। सो इसलिए उसका नाम लव इज लव है, क्योंकि प्यार हमको भी चाहिए, सिर्फ सोना बिस्तर में प्यार नहीं होता है। मुझे भी चाहिए कि कोई मेरा हाथ पकड़े, मुझे भी चाहिए कि कोई मेरा भाई हो, मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे भी लगता है कि कोई मेरी माँ हो जो मुझे साथ दे, मुझे भी लगता है कि कोई मेरा गुरु हो जो मुझे गाइडेंस करे, मुझे सोसाइटी में आगे कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे आगे चलना है। पर ये बहुत बार ट्रांसजेंडर के साथ देखा होगा, क्योंकि बहुत हमारी इंडियन कल्चर में वो मिक्स बहुत है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि ये ट्रांसजेंडर से इसे भीखे मांगते हैं, ये सेक्स बुकी करते हैं, क्योंकि इतने सालों से चला है। पर जो बदलाव हो रही है उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, और ना कोई उनको कहीं पर जब किसी जगह पे चांस देना चाहता है। तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एज अ सिंगर बॉलीवुड में आपको किस तरह के चैलेंजेस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? आप हो सकता है आपको कुछ ऑफर्स भी आई होंगी, किस तरह की कठिनाइयों चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? आई थिंक यही है कि अगर किसी की आवाज़ अलग हो, या अगर कोई किसी के चॉइसेस अलग हो या ओरिएंटेशन अलग हो, तो एज शी सेड
उनको वो पहले एप्रीहेंशन होती है। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और हमें उनको उनका दिल हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस रूम में भी थोड़े लोगों को ऐसा है, बट जब हम गाना या हम अपना हुनर दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली देन यू रियलाइज दैट ये हुनर की वजह से है। सो द थिंग इज दैट जब मैं वॉइस चेंज करता हूँ वो बहुत मतलब सीमलेस होता है, बट आई डोंट डू, ये गिफ्ट है मुझे मिला हुआ, तो I don't expect that everybody will change immediately, like my voice. People don't change like my voice. But the thing is that it takes time. And you need to win people with your art. You need to enter the heart with your art. And which is what I'm saying, which is what I didn't want to answer your question when you asked me about that. Is because people have to be sensitized. You do one thing. This is not one of those songs where, you know, we will do it from a big banner and you know, and then just do lip service and all. No, she's as much as my sister. Whether this was going to happen or not, I would have still supported her. I've supported her before this, I will support her after this. It then matters about where you come and what you do for the community and for yourself. सुशांत, as you said कि आपने जो है सेक्शन 377 से पहले से बनाना शुरू किया, तो वीडियो में कोई चेंज लाया सेक्शन जाने के बाद? जी, if you want to share. जी बिल्कुल, वो तो आप देखेंगे, बट जब हम पहले मिले थे बेटर के साथ, तब हमारा मतलब हमारे लिरिक्स भी अलग थे बाय द वे, तो हमको लास्ट मिनट वो चेंज भी करना पड़ा। इसके लिए हमने अभी, वरना हम सितंबर अक्टूबर में ही रिलीज करने वाले थे, बट क्योंकि लिरिक्स चेंज किए गए, फिर शूटिंग बदली गई, और जो ब्राइड परेड होता है बॉम्बे में, वो उसको भी शूट किया गया। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो सेक्शन 377 के पहले और उसके अमेंड होने के बाद हुए हैं इस वीडियो में, तो होपफुली यू विल सी ऑन दैट। सुशांत, इसके लिए आपने किसी प्लेटफॉर्म पर बात की है या किसी कंपनी के साथ में रिलीजिंग के लिए? नहीं, ये it's how do you say, it's a standalone composer. It's an independent song. Yes, it's an independent song. यानी YouTube पे दिखाई? YouTube पे है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। एक निर्दोष सा गाना था, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, उसको ये सॉन्ग बता दिया मैंने, जबकि असली जो हक वाला गाना है जो आप ला रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी फील करते हैं? अब जिम्मेदारी तो है और हमेशा रहेगी। A lot of times I feel that because I'm doing all of this in my 20s, a lot of times my parents tell me that अरे तुम तो बहुत young हो, ये you know you should concentrate on doing something which might be more commercial, but I think that वो भी आएगा, but अगर हम ही हमारे लोगों के लिए काम नहीं करेंगे इस पोजीशन में रह के, तो फिर कौन करेगा? मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है और इसमें जिम्मेदारी तो है, बट ये मेरा ज़्यादा मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है कि मुझे करना चाहिए। ये जो LGBT कम्युनिटी जिसे हिंदू कहते हैं, सभी जमाने से वो लोग भीख मांगते या दूसरे काम करते आ रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ कर रहे हैं आप? हमें नहीं करना चाहिए, आपको करना, आप लोगों को करना चाहिए। पहली बात तो आप लोगों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए। जो फर्स्ट ऑफ ऑल LGBT कम्युनिटी के अंदर एक मतलब एक सब कम्युनिटी है, तो और इनको जब भीख मांगना पड़ता है, उनको पसंद नहीं है ये करना। अगर आप उनको एजुकेशन नहीं दोगे, जॉब नहीं दोगे, कहाँ जाएंगे? और जब हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं सेक्स वर्क करते हुए, उनको खरीदता कौन है? मर्द खरीदते हैं। तो ये भी करना है, वो भी करना है, जुर्म भी करने हैं, फिर सोना भी है, तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना। और आप देखिए, अब सबको हक होना चाहिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स होने चाहिए, और मुझे तो लगता है कि जॉब्स में भी जब लोग ट्रांसजेंडर्स को जॉब देते हैं, उनको भी सेंसिटाइज करना चाहिए कि आप कैसे बिहेव करो उनके साथ, जैसे औरतों के साथ करते हो इनके साथ, ये भी एक औरत है। तो आप ये सब
जो शिक्षा मिलनी चाहिए फ्रॉम अ स्मॉल एज, यू नो। कानूनी प्रक्रिया चेंज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया बहुत सारे का जो है, जैसे अभी तीसरा कॉलम भी जुड़ गया कि ट्रांसजेंडर्स के लिए, और भी एजुकेशनल भी तमाम मिल रहे हैं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, लॉ एक बात होती है, बट जो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस होता है, जो लोगों को आप समझाना, देखिए लॉज तो डाउरी के लिए भी है, चाइल्ड अब्यूज के लिए भी है, रेप के लिए भी है, बट द थिंग इज वो सब भी हो रहा है ना। तो द थिंग इज दैट अब 6 महीने भी नहीं हुए कि ये लॉ गया है, तो अब तो वही मैंने कहा पहले कि अब हमारी जंग शुरू हुई है कि लोगों को समझाने के लिए कि ये बात, एक बात तो होती है लॉ की बात, उसके बाद होता है कि हम कितना समझते हैं एक दूसरे को। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, हम जितना हम लोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बट अगर हम कर रहे हैं और आप उसको उस तरीके से नहीं देखते, तो फिर हम आपका नजरिया कैसे बदल सकते हैं? आपको ही अपना नजरिया बदलना पड़ेगा ना। कहीं तो आपको आगे जाके शुरू करना पड़ेगा ना, कि एजुकेशन के लिए हमको आगे बढ़ना है। एजुकेशन तो हम सब बढ़ेंगे आगे। जी, उसके बाद ही जब मैं कॉलेज में बैठा हूँ, अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, तब मेरे क्लासमेट्स ने मुझे पूछा नहीं कि आप गे हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, मैं भी पढ़ने आई हूँ। जब आप ये प्रश्न बंद करेंगे तब हम प्रोग्रेस करेंगे। Sushant, my question was see, you being that you launched this Pride income, and I can call yourself as a pride of in your community as well, because you are doing so much. Okay, so the thing is, you've been a composer, you've been a writer, you've been a singer, you have already performed. Now you come up. All this you're doing. So where you found like, you know, where you're lacking, that you could have been more than what you are, like in society-wise, did you got any criticism or something that way that it should have not been there, and वो नहीं होता तो I could have been more what I am? I think this is what this whole thing about labels, we attach labels, right? So we say that you know, a woman should not drive, a woman should not do this, a woman should not, a man should not cook, a man should not take care of his children. We label people like this. So even with the gay community or the LGBT community, there are labels that are put to us. So I think if you don't compartmentalize us into boxes, you, when I say the larger society, and I'm saying that when you don't compartmentalize people into boxes, then you allow them the freedom to excel. And I think, of course, if things were different, it's not like I chose to be gay, or you chose to be straight, or she chose to be transgender. It's what we feel from within, and this is how we've been made. And I think that when people start respecting that, this comes from respecting yourself. You can only respect someone else if you respect yourself. When you disrespect someone else, you are doing a very big disservice to yourself. Because who teaches another child, like when we are growing up, who teaches you to hit someone, abuse someone, insult someone for who they are? Nobody teaches us. We pick these things up. So we need to be very picky about what we pick up. Now already in your, sorry to call it a community, in your community there are already established celebrities are there, like I won't name them, like fashion designers are there, producers are there, the actors are there. Have you ever, you people, thought to come together and exploit yourself and come with yourself in a bigger way? I think there are a lot of organizations, like for example, even here, like the Keshav Suri Foundation. I think according to me, he's probably one of the only people that tries to get everybody together. I think there are, again, I don't want to name people. You know, there are people in the industry who are very powerful. I don't want to name them, they know who they are. But they have the power to change people's perspectives through their movies and through the dialogues that their people use in their movies. And they've chosen not to do it for so many years. So now how can I and you go and tell that person what to do? He'll be like, don't buy the ticket. It's my movie, I want to do what I want to do with the movie. Now if that person also doesn't want to change, you can't. It's not like saying that within the gay community everybody is an angel. You will find, you know, people who are a little, even in the community, we are also people. Again I'm saying, we are as human as you.
how many mistakes you make will probably make the same amount. It's not like we are pure and pious. No one is like that. Everybody comes with their, pros and their cons. So even in our community, we have people like that who will not support the next person. So, I mean, good luck to them. If they, in their superficial world, they're happy, good for them. I wish them well. Sushant, the attitude towards the transgenders and gays is definitely changing. The very fact today, a journalist friend of mine here, he told me this is a new web series where a boy is in love with a girl. Instead of telling you this is a gay. So regarding that, I am telling you, I know only one gay or called transgender, Pankaj Sharma, who became eventually Bobby Darling. Yeah. Rajesh Sharma. Pankaj Sharma था. पंकज Not Rajesh. कितने बोला राजेश? पंकज. मेरा दोस्त था इसलिए पंकज शर्मा मुझे मालूम है. So in your case, not that I am trying to show off, but as an ignorant person, let me ask you, were you Sushant Divgekar who changed into Rani Kohinoor, or it is only an act for you in a show? So a drag performer is basically someone who transforms into a character. So I am Sushant, and I will always be Sushant. But Sushant transforms into Rani for a show or a performance only. Then I get back into being Sushant. That's just for the performance. Now when I have to go and drop my niece to school, go and pay my checks, I don't go as Rani, I go as Sushant. So that is this. But when you say transgender is someone like Urmi. She's a trans woman, who has transitioned, into becoming a woman because she was born a man. But the thing is that she, in her heart, believes she's a woman, and so she's a trans woman. But yeah, so there is a difference. So I'm very glad you asked this question because it solves a lot of other people's doubts. But drag is an art form where you transform. Why you give predominance to Rani and then Aka Sushant Divgekar instead of Sushant? Because Rani is featured in the song more than Sushant, and because according to LGBT history, the people that we put down the most, who are even in the LGBT community, we don't respect the transgenders as much. They should be respected. I'm telling you, जो आपने भी पूछा था, in our ancient history, ये सदियों से भीख नहीं मांग रहे, सदियों से हम उनके पैर पड़ते थे, हम आज भी उनको बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं. उसके बाद हम लोग उनको ही गाली देते हैं. तो मतलब हमारा ही प्रॉब्लम है, उनका तो है. तो अगर हम उनको काम नहीं देंगे तो कहाँ? So it all starts and ends with us only. ये हमारा ही करना है. उनका कुछ नहीं है. ये तो they've been, I think that they're the oldest transgender community is the Hijra community. We should be proud of them. In the world, they're the oldest. They were treated as demigods. So this is what, and then, so these are the people that were on the front fighting for the rights when people who used to live in South Bombay and the lavish houses were still in the closet because they were scared, but they were not scared because the society had already ridiculed so much. They were like, if we don't fight for ourselves, who will fight? The fight started with them, and then drag queens and the transgender women. They were at the forefront of the LGBT struggle right from whether it is abroad or even here. Here you had people like Lakshmi Narayan Tripathi. You had Abhina, you had Urmi. There you had Gauri Sawant, you had Salma Guru. All these people who are not celebrated as much as they should be celebrated. What is the reason, in spite of the new climate legislation and all, still gay people and transgenders don't get good employment? People still frown at that. Yeah, I said this. And also, when in fiction series, modernity is there and transgenders are doing roles, they are not made done by into transgender comedy. people. Yeah, no. So They are it's made changing. to look like comedy characters. It's changing now. So what is happening is that I think what I have a problem is that even if there is a role that is of a gay person or a transgender person, they should actually take transgender people to play that role. You don't have to, it's just like how a straight person will play a gay role or a trans role. Why don't you have a trans woman play a role of a woman?
why does she have to only play transgender roles? Or why does a gay man have to only play gay roles? When straight men can play gay roles, why can't gay men play straight roles? Then your acting comes into fore, na? It's about that. So I think, and about employment, I think one must learn from places like the Keshav Suri Foundation, the Lalit Group, the Godrej Industries. They are very very nice when it comes to their LGBT policies. The VIP industries. So there are 3 or 4 out of so many industries that you have, you know, and also the MNCs. We are not allowed policies because it's an MNC, so they have their foreign policies that they can't use here for various reasons. So we need to also make an effort from how we change our policies internally. Externally you will get a lot of support, but the thing is that internally, now when you make a policy, or if you don't have a policy in place, it doesn't mean you don't have employees who belong to the community, from the LGBT community. But also when you make a policy, you need to sensitize your already existing employees as to how to treat the other employees. So it's something that maybe we could give crash courses to the corporates at the Lalit Hotel. We could have one separate press conference for that. Sushant, you again I come to say the thing that you already established, and whatever you wanted you have already achieved. Are you looking for international venture when you are doing all this? This is actually an international venture. It is released worldwide. So this is my international debut as a singer. And then I requested whether we could have Hindi in it, because I think that how much ever we think that it's cool to not sing Hindi and it's cool to add English and Western and all of that. I think I'm very close to my roots also, and I think that Hindustani classical music is, I think, one of the best forms of training one can receive, and also then to incorporate, there is a sitar we've incorporated in the other songs, and then the harmonium is there, and the tabla is there, the dhol is there. So I think this is very important to share with the world. We must share our cultural heritage with the world, and I think that it's great. Looking out for any collaboration? I hope. I mean, I'm available to collaborate. So is Urmi, so are all of us. If you think we sing well and we do a good job, please book us. Thank you. Thank you so much.